माधव गोविंद माधव हरि हरि बोल। माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव भगवान की जय। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मंगलाचरण पूर्वक श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, इसके निर्माण का उद्देश्य, इससे संबंधित जो तुम्हारे प्रश्न हैं, यही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से किए और यही प्रश्न विदुर जी मैत्रेय जी से किए। समयाभाव के कारण
हम कथा का विस्तार नहीं दे पाएंगे, संकेत करेंगे, परंतु भाव पक्ष को पूर्णतया स्पष्ट करेंगे। तो विदुर जी भी भगवान के महान भक्त और मैत्रेय जी भी भगवान के महान भक्त, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ होगा वह अद्भुत होगा। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति रस से ओतप्रोत। आप अवश्य मुझे बतावें। आप सुन चुके हैं कथा में कि कौरव पांडव युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। घृणा संत का विषय नहीं है, संत का विषय शांति है और संत का विषय प्रेम है। इसलिए ये बच्चे सब जो मेरे साथ मंच पर बैठे हैं, इन लोगों को संत करता हूं, शांति बनाए रखें, भाई मनुष्यता में नहीं रहें, सौ मनुष्यता में रहें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। तो संत का विषय क्या है? शांति। संत का विषय नफरत नहीं है, संत का विषय प्रेम होता है। तो मेरे श्रोताओं, मैत्रेय जी का विदुर जी से मिलन कैसे हुआ? युद्ध प्रारंभ होने की संभावना बन गई थी और सभा में विदुर जी धृतराष्ट्र से कहे, तुम सर्प को दूध पिला रहे हो, 100 बेटे तुम्हारे हैं, एक नहीं भी रहेगा तो भी 99 बेटे तो तुम्हारे पास हैं। परंतु धृतराष्ट्र, मैं दूर तक देख रहा हूं, मुझे लग रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र दुर्जय का अन्न खाते हो और तुम इस राज्य के सबसे बड़े राजकुमार को देश से निकलवाना चाहते हो। मैं तो हस्तिनापुर से जाऊंगा नहीं, लेकिन तुझे आदेश करता हूं कि तुम हस्तिनापुर खाली कर दो। विदुर बोले, दुर्योधन, तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। यदि यही शब्द मेरे भ्राता धृतराष्ट्र के मुख से निकल जाए तो एक क्षण भी मैं हस्तिनापुर में नहीं रहूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र के मुख से फिर भी कोई शब्द नहीं निकला। भवितव्यता को स्वीकार कर विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले कि मैं तुम्हारा राज्य छोड़ रहा हूं धृतराष्ट्र। ये मेरे शरीर पर के जो वस्त्र हैं, तुमने मंत्री पद मुझे दिया है, यह जो राज चिन्ह है, ये सभी उतार कर तुम्हारी इस सभा के दहलीज पर रख देता हूं और मैं अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता हूं। व्यास जी बोले कि विदुर कुछ भी लेकर नहीं गए, लेकिन एक चीज लेकर विदुर जी चले गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कुछ भी लेकर नहीं गए, लेकिन एक बहुत बड़ी वस्तु लेकर चले गए, कौरवों का पुण्य लेकर चले गए, कौरवों का पुण्य लेकर चले गए।
जब विभीषण के वक्षस्थल पर रावण चरण से प्रहार किया, तब विभीषण कहा, अब मैं लंका को छोड़ रहा हूं भाई, अब मैं श्री राम के पास जा रहा हूं और मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। लेकिन गोस्वामी जी बोले, दो चीज लेकर विभीषण चले गए थे। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भयउ सब तबहि। राक्षसों की आयु लेकर चले गए थे विभीषण, और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। रावण जिस समय में विभीषण को त्यागा, उसी समय में यह श्रीहीन धनहीन हो गया था। दो चीज लेकर चले गए थे विभीषण, एक तो राक्षसों की आयु और एक रावण का धन श्री। इसलिए कोई संत, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे, पैर डाले, विशुद्ध ब्राह्मण का चरण विन्यास यदि तुम्हारे घर में होता है तो तुम्हारे न जाने कितने पाप खत्म हो जाते हैं। संत का चरण जब तुम्हारे घर में पड़ता है तो भविष्य में होने वाली कई प्रकार की विपत्तियां तुम्हारी टल जाती हैं। इन सब मूलभूत तथ्यों को और इन मूलभूत तत्वों को स्वीकार करो। जब राक्षसों के विनाश के दिन आए तो विभीषण साथ छोड़ दिए थे, और जब कौरवों के विनाश के दिन आए तो विदुर साथ छोड़ गए थे। हस्तिनापुर के बाहर एक झोपड़ी कह लो या खंडर नुमा घर कह लो, विदुर जी डेरा डाले। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। उधर श्री कृष्णचंद्र पांडवों से बोले, एक बार मैं पांडवों के पक्ष से दूत बनकर दुर्योधन को समझाना चाहता हूं। श्री कृष्ण पांडवों का दूत बनकर दुर्योधन को समझाने चले, किसी प्रकार से यह विनाशकारी युद्ध टल जाए। रथ पर चढ़कर कृष्ण चले, हस्तिनापुर क्षेत्र में प्रवेश किए। कृष्ण भक्त जितने थे वो सभी कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जैसे पूर्ण चंद्र को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। विदुर और सुलभा भी चले कृष्ण दर्शन के लिए। रथ पर कृष्ण बैठे हुए थे। विदुर और विदुरानी कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण इन्हें नहीं देख रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तुम्हारी दृष्टि परमात्मा पर पड़ जाए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उसकी दृष्टि तुम्हारे पर पड़ जाए, वह तुझे देख ले। श्री कृष्णचंद्र की मन ही मन प्रार्थना की, विदुर जी प्रभु रथ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे भक्तजन तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, यदि रथ पर खड़े हो जाते तो सुंदर ढंग से तुम्हारा दर्शन हो पाता। श्री कृष्ण विदुर की मन की वाणी को सुन लिए, रथ पर खड़े हो गए। विदुर जी बोले, पत्नी मेरी हृदय की वाणी कृष्ण के कान में पड़ी। विदुर जी पुनः मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना किए, प्रभु मार्ग की दिशा में देख रहे हो, थोड़ा अगल बगल देख लो। श्री कृष्ण विदुर को देखे, किसी को नहीं देख रहे हैं कृष्ण। पत्नी इनकी दृष्टि सिर्फ
हस्तिनापुर पहुंचा। श्री कृष्ण का स्वागत किया दुर्योधन। श्री कृष्ण चंद्र कहे मेरा स्वागत इस प्रकार से होवे दुर्योधन कि तुम मेरी बात मान लो। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों तुम्हारा, लेकिन 5 ग्राम सिर्फ 5 भाइयों को दे दो। दुर्योधन बोला कृष्ण, सुई के अग्रभाग पर जितनी मिट्टी चढ़ती है वह भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। लेकिन पूछो कृष्ण, यदि 5 गांव दे भी दूं तो मेरा क्या, लेकिन दूंगा नहीं। कृष्ण वह भरी सभा थी, मैं दानव के द्वारा निर्मित जल में थल का आभास होता था और थल में जल का। तुम जानते हो कृष्ण, मैं जल को थल समझकर जल में गिर गया। वह भरी सभा थी, संपूर्ण आर्यावर्त के श्रेष्ठ जन एकत्रित थे, सभी राजा आदि एकत्रित थे, उन राजा के अमात्य वर्ग एकत्रित थे और उन सबों के बीच में बाहर की स्त्री नहीं, अपने घर की स्त्री। कितना अपमान कि मेरा अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का बेटा अंधा कहकर। उस दिन के बाद मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूं कृष्ण। और जो उस सभा में एकत्रित राजा सब थे, वे सब कभी मेरे सामने आते तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाता हूं। कृष्ण, जो संभावित व्यक्ति है उसका यदि अपमान होता है तो या तो वह मर जाता है या उस देश को छोड़कर ऐसे जगह चला जाता है जहां उसको पहचानने वाला कोई नहीं हो। कृष्ण, युद्ध तो अब होकर रहेगा, लेकिन तुमसे अनुरोध है, हम 2 भाइयों का युद्ध है, तुम बीच में न पड़ो। श्री कृष्ण कहे दुर्योधन, बाध्यता है मेरी, आ सकता वह भी तुम कर सकते हो। कुछ देर के लिए मेरी आंखों में ज्योति आ जाए। कृष्ण कहे धृतराष्ट्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और धृतराष्ट्र देखने लगा था, इस दिव्य रूप को देखा, विराट रूप में परमात्मा को, प्रार्थना किया और प्रार्थना के अंत में कहा, प्रभु बहुत अच्छा हुआ जो अंधा था, संसार को नहीं देखा।